बट बोला नहीं कर को आज करेगी बढ़िया तो है ना मेरे पास काम ऑफिस वीडियोस मैंने सभी अलग अलग दिए थे सबके ग्रुप में जिस बैच की थी उसी बैच की वीडियो दिए थे और आज भी सभी ट्रेड निकालेंगे ट्रेड का कॉर्नर रेडी या ट्रेड का कॉर्नर जो है माउथ के राइट साइड दांतों के नीचे टाइटली होल्ड करना है ओके राइट हैंड जिस हैंड में आपका थ्रेड है सी उस हैंड का फर्स्ट फिंगर और जो आपके आपके मुंह में जो थ्रेड है उसको पकड़ना है सी ये वाले फिंगर से इसको पकड़ना है ओके कोई न्यू है आज नो नो inner word inside 1 2 3 4 5 6 7 या अब जो हमने थ्रेड ऑपोजिट साइड से पकड़ा था उसे छोड़ना है सी ओके थ्रेड को थोड़ा सा खोलेंगे खोलने के बाद वही फिंगर फर्स्ट फिंगर फोल्डिंग फर्स्ट सेकेंड बोथ थर्ड ऑल्सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों उसके बाद सिर्फ फर्स्ट ओनली फर्स्ट दोबारा आवाज आ रही है सबको एक बार चैट बॉक्स में सभी को आवाज आ रही है सभी को मेरी आवाज आ रही है चैट बॉक्स में आंसर दीजिए यस यस ओके सो एक जने ने लिखा है नो आपका नेटवर्क का इशू है डियर ठीक है अब मैंने फर्स्ट फिंगर में जो फोल्ड किया है उसके बाद फर्स्ट फिंगर एंड थंब से ये थ्रेड को होल्ड करना है ओके अब मैं क्या कर रही हूँ ध्यान दीजिए जो थंब है मैं थंब से प्रेस कर रही हूँ सी एंड गर्दन हिला रही हूँ सी तीसरा काम मैं क्या कर रही हूँ जब प्रेस कर रही हूँ सी ये जो राउंड है छोटा हो रहा है दोबारा मैं इसको बड़ा कर रही हूँ स्लोली दिखा रही हूँ ओके इसको थंब से मैं दबा रही हूँ ये छोटा हो जा रहा है फिर से मैं इसको बड़ा कर रही हूँ इसके साथ साथ मैं गर्दन हिला रही हूँ जब मैं थंब को प्रेस कर रही हूँ तब मेरी गर्दन हिल रही है नोट डाउन कीजिए सी ठीक है फिर से एक एक सिंगल बताना चाहूंगी थंब से प्रेस करना है ये राउंड छोटा हो गया फिर से इस राउंड को बड़ा करेंगे सी छोटा हो गया बड़ा करेंगे छोटा हो गया बड़ा करेंगे जब हम छोटा कर रहे हैं तब गर्दन हिलानी है सी ओके सभी कीजिए लेफ्टी वाले कैसे करेंगे लेफ्टी वाले लेफ्ट हैंड से जो काम राइट हैंड से हो रहा है मैंने किया है वो आप लेफ्ट हैंड से करोगे दैट्स इट ओके गुड या
नाम क्यों नहीं लिखा? हाँ बताइए। यस किसको? भूमिका जी आपकी गर्दन हिलाइए। सभी स्क्रीन पे क्यों नहीं है? प्रियंका गर्दन हिलाइए। बाकी सब अच्छा कर रहे हैं, गुड जॉब। एक बार रिपीट। कितनी बार repeat? डोंट वरी, थ्रेड पकड़ना आ गया, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सेकेंड डे है, धीरे धीरे आ जाएगा। ओके जी हाँ, सब चलाइए। यस, दोबारा बताऊंगी। थ्रेड का जो कॉर्नर है माउथ के राइट साइड में, ओके, राइट हैंड। अब जो मेरे माउथ में जो थ्रेड है उसको पकड़ना है, किससे? लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से, सी पकड़ लिया। ओके, राइट हैंड से इनवर्ड सर्कल बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब मैंने जो अपोजिट थ्रेड को पकड़ा था उसे छोड़ देना है। अब इसी फिंगर से फर्स्ट थ्रेड को होल्ड किया, सेकेंड एंड थर्ड, देन अगेन ओनली फर्स्ट फिंगर एंड थंब से ये थ्रेड को पकड़ना है। ठीक है, सबसे पहले फोकस करना है, मैं थंब को प्रेस कर रही हूँ, सी। जब थंब को प्रेस कर रही हूँ तो सर्कल छोटा हो जा रहा है, अब सर्कल को बड़ा करूंगी। ओके, ये दो चीजों के साथ साथ हमें गर्दन का यूज करना है। कब गर्दन हिलानी है? जब थंब को मैं प्रेस कर रही हूँ, सी। ओके, और चलो गर्दन हिलाइए। यस, चलो आप करो, सब कीजिए प्लीज में सभी का। आपका थ्रेड ऊपर जा रहा है, मैंने रीजन बताया था पर एक डिफिकल्टी आती होगी जो मुझे दिख रही है, आई थिंक सबको होगी, जो न्यू लर्नर है, देख लीजिए। जैसे कि आप थ्रेड चला रहे हो, सी, चलाते चलाते अब देखिए मेरा हाथ कहाँ पे, डिस्टेंस कितना है और इसके बाद कितना हो जा रहा है, सी। क्या हो गया? टूट गया तो दोबारा बनाएंगे ना, टूट गया तो क्या हो गया? नहीं, हाँ, और पूरा आगे आ गया। ऐसे सेटिंग करेंगे हम लोग। ये क्यों हो रहा है कि जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तभी हाथों को टाइटली होल्ड करना है। जैसे आप हाथों को लूज छोड़ोगे वैसे आपका हाथ ऊपर ऊपर चले जाता है और यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, सो जो हमारे हाथ है यहीं पे हमें फोकस करना है कि वहीं पे रुके होने चाहिए। ठीक है, ठीक, आदत होनी चाहिए। स्टार्टिंग में होता है वैसे हो के हाथ ऊपर चले जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर यहाँ पर आ जाता है। तो यही प्रॉब्लम आपसे हो रहा है। यहाँ पे 2 मिनट कट था, कट क्यों नहीं हो रहा?
मेरे हाथ में थ्रेड है ये, मैंने कहाँ निकाला है थ्रेड को, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आ रही है, हमें बड़ा करना होता है बीच में। कर लीजिए, टूट गया तो क्या करेंगे? थ्रेड टूट गया तो दोबारा थ्रेड लेंगे, ये कोई सवाल है लिया? यस, किसका सही है? नाम मत, नाम क्या है इनका? थैंक यू। टूट जाता है बीच में, क्या करें, बीच में टूटता है, रीजन ये है कि थोड़ा प्रेशर ज्यादा देगा थ्रेड को, वो ऑब्वियसली होगा बिकॉज अभी हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है, बीच बीच में टूट रहा है, डोंट वरी, प्रैक्टिस करते करते वो लूजनेस आ जाएगी। ओके, टीथ पे जोर आ रहा है क्योंकि आप थोड़ा सा हाथों पे प्रेशर दे रहे हो, स्टार्टिंग में होगा, देन धीरे धीरे आपका जो प्रेशर है, प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल हल्के से, सी, बिकॉज प्रैक्टिस हो चुकी है, दैट्स व्हाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक थोड़ा सा प्रेशर आएगा। सी, ओके, प्रेशर क्यों आ रहा है, धागा टूट क्यों रहा है, सी, टूटा तो मैं प्रेशर दे रही हूँ ज्यादा। ओके, कोई और तरीका नहीं? नो डियर, कोई और तरीका नहीं है, सेल्फ थ्रेडिंग है वो, हम आ गया। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छी बता रही हो, आपको समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच। कोई और तरीका नहीं है डियर, ये सेल्फ थ्रेडिंग का है, वो मैं सेल्फ ग्रूमिंग में बता चुकी हूँ, आगे भी बताऊंगी। यस, ओके ओके, या चलिए चलिए, पास करते लेके, मुझे नहीं पता चल रहा था, सो रही नहीं हो रही, यहाँ पे करेंगे। न्यू नहीं आज से है, कल क्यों नहीं आते? कल मैंने मैम को फोन करके बोला था कल लेट जाते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग आगे आ लिखना जाओ। था। तो कल आपको थ्रेड होना चाहिए आपके हाथ में, सिजर होनी चाहिए, और ठीक है। सो आज खरीद सकते हो सिजर और फोम बाहर से, क्योंकि मैं सिजर और फोम है मेरे पास, है जो है। आपको बेसिक हो गया है पहले? कहाँ पे? गायत्री दूध से पहले। तो आप क्या क्या करते हो अभी? मैं वैक्स फेशियल ब्लीच करते हो, थ्रेडिंग भी करते हो? हाँ, थ्रेडिंग वगैरह आधा कोर्स कर जाइए, डिस्टेंस थोड़ा रखो, ठीक है, हो रहा है सबका? हाँ, फिंगर्स कटेगी, दर्द होगा, अगर ज्यादा, बट प्रैक्टिस छोड़नी है, ज्यादा है बैंडेड लगा दीजिए, पहले लगा लो ना, पर कटने से लगा के बट करना है। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? मैम मैम क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका हाथ, अगर आप यहाँ पे या फिर स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हो ना, जब तो जब चलाते चलाते आपका हाथ का मूवमेंट ऐसे जा रहा है, दैट्स व्हाई। तो हाथों पे फोकस करो कि मेरा हाथ ऊपर नहीं जाना चाहिए, कंट्रोल करो हाथों, ठीक है। लाइट से बहुत अच्छी था, तो लाइट से नहीं बोलता, लाइट से करती हुई आपको लाइट है? ऐसे करने में आपको डिफिकल्टी नहीं हो रही है थ्रेडिंग करने में? एक्चुअली जो हमने जो कर्व लिया है ना, वो बाहर की है। अभी आप अंदर लेके देखो, ऐसे नहीं, हाँ, अंदर लेके देखो, आपको डिफरेंट हो रहा है, बहुत इजी भी लगेगा आपको, लग रहा है डिफरेंस? आप वैसे नॉर्मल पहले वैसे करते थे, अभी कौन सा अच्छा लग रहा है? मतलब इजी इजी लग रहा है आपको? हो रहा है, एटलीस्ट पकड़ना आ गया, दूसरा दिन है, बहुत अच्छी बात है, हो जाए, ठीक है। वीडियो डेली देखती रहिए, डेली चलाना है, उंगली कट रही है, कुछ भी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है फिंगर में, ऑलरेडी बैंडेड लगा दीजिए, बट थ्रेडिंग छोड़ना नहीं है। ओके, बैंडेड लगा दीजिए पहले से, अगर थोड़ा भी लग रहा है जी, पहले से पता चल रहा है ना स्किन में इरिटेट हो रहा है, तो उस एरिया में बैंडेड लगा दीजिए, बट करना है।
सो नेक्स्ट, अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे वीडियो देख के। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा हमारा सिजर एंड कोम। निकालिए सभी। अभी मुझे ये नहीं कहना मैं नहीं लाई हूँ, मैंने कल एक को बताया था मुझे ये चाहिए। ठीक है, सिजर एंड कोम। हेलो प्लीज बात ना करें, दिक्कत होती है माइक में। दोनों चीजें होनी चाहिए, नहीं तो बात से कर जाएगी। क्यों नहीं, आपको पता चल जाएगा ये नहीं चाहिए। पास कीजिए। हाँ, अभी फिलहाल यहाँ से दोबारा बोलिए एक बार। ऑनलाइन कटिंग को मैं सिजर रेडी रखिए। 2 मिनट है, बाकी सब भी बाहर से लेकर आ रहे हैं। 2 मिनट के लिए है, 2 मिनट रहेंगे, सभी रेडी रखिए। कटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज थोड़ा पहले वाले होगा ना। अरे बेंच की आवाज मत करो यहाँ। पता नहीं सबने किए। जिनको नहीं हुआ ना उनसे पूछो। लिंक 1 घंटा पहले आ जाता है, ठीक है। क्या बोला? कौन सा वाला इसकी वाली है, ठीक है। उनको पूरे बार एग्जिट करके दोबारा लॉगिन करें, हो जाएगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम। इस टाइम पे जब नहीं कुछ हो रहा हो ना तो उसका अरे कल की रिकॉर्डिंग नहीं सब ग्रुप में गई है। कल की रिकॉर्डिंग सबको मिल गई है या नहीं? उसे एडवाइजर से ले लेना। जिन्हें नहीं मिले क्योंकि वो लोग अब बाद में ज्वाइन हुए हैं तो एडवाइजर से ले लीजिए। ग्रुप में ऑलरेडी सेंड हो चुकी है। ओके ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। हमारी लेफ्ट हैंड में सिजर होगी, इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके से जो जो सिजर का जो टेल है वो ऊपर रहेगा। लेफ्ट हैंड इस तरह से पकड़ना है। आवाज आ रही है सभी को? ओके, ग्रुप में जो ऐड नहीं है उनको ऐड कर देंगे।
जी। लेफ्ट हैंड में सिजर को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में कोम है मेरे, ठीक है। अब देखिए ये टेल वाला पोर्शन ऊपर है। अब राइट हैंड हमारा, राइट हैंड की रिंग फिंगर एंड थंब, रिंग फिंगर ऊपर, नीचे वाले में थंब, ये जो हैंडल है यहाँ पे स्मॉल फिंगर, आगे है दोनों फिंगर रेस्टिंग, ओके। दोबारा देखिए, रिंग फिंगर एंड थंब। जिनके सिजर में ये टेल नहीं है वो हेयर कट नहीं कर पाएगा। रिंग फिंगर एंड थंब, लास्ट की फिंगर रेस्टिंग, आगे दोनों फिंगर इस तरह से रेस्ट करनी है। कैमरा में दिख रहा है सभी को? अब जो सिजर चल रही है, दो फिंगर पे प्रेशर आ रहा है ओनली। कौन सी दो फिंगर है वो? हमारी रिंग फिंगर एंड थंब, ओके। दोबारा रिपीट करेंगे, रिंग फिंगर, थंब, ओके। लास्ट में स्मॉल फिंगर यहाँ पे रेस्ट होती है, आगे की जो दो फिंगर है वो यहाँ पे रेस्ट होती है, जो ब्लैक एरिया है, क्लियर। सिजर चल रही है, हाथों का जो एंगल होगा वो इस तरह होगा, हाथ का एंगल, ओके। यहाँ पे पेन होगा एंड फिंगर्स में पेन होगा, क्योंकि अभी तक फिंगर्स जो है वो लूज नहीं है, तो प्रैक्टिस करनी है हमें। लास्ट बार रिपीट कर रही हूँ मैं, रिंग फिंगर साथ में कीजिए जिनका नहीं हुआ है, नीचे थंब, लास्ट फिंगर यहाँ पे, आगे की दो फिंगर रेस्टिंग, ठीक है। अब आपको सिजर चलाते समय प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी आपको ध्यान दीजिए। जब आप सिजर चला रहे हो, सिजर चलाते चलाते आपकी फिंगर्स अंदर आ रही है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में होगी। जब अंदर आ रही है दूसरे हैंड से पकड़ के दोबारा उसको पीछे लाना है, ठीक है। करते करते सपोज अंदर आ रही है, दोबारा लेफ्ट हैंड से पीछे लाना है, तो वो हैबिट हो जाएगी। स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हैबिट नहीं है इसलिए, बट यहाँ पे लगाओ। क्यों पता? आपकी फिंगर ऐसे है, बाहर आ गई है, तो इसको भी पीछे लाओ ना, समझे। चलाते चलाते सब फिंगर्स ऐसे आ जाएगी तो आपका ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो उसको पीछे लाइए, सभी फिंगर्स को पीछे लाइए, ऐसे करने से क्या होगा, फिंगर्स जो है वो बेंड होने की उनको प्रैक्टिस हो जाएगी, देन वो खुद ब खुद वहीं पे स्टे हो जाएंगे, ठीक है। सो हमें डेली प्रैक्टिस इसलिए करनी है। ऐसा हो रहा है बहुत जनों का, ऐसा ऐसा, लेकिन अगर ऐसा होने के बाद कंटिन्यू चलाना नहीं है तो आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो हैबिट को चेंज करना है। फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में बता रही हूँ, जब आगे हो रहा है तो उनको पीछे लाना है फिर से, एंड राइट वे ये है, क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इसे कहते हैं सिजर चलाना। सिजर चल रही है, ओके। सेकेंड है होल्डिंग। सेकेंड चीज क्या है? होल्डिंग। तो होल्डिंग पहले आप हेल्प लोगे अपने हैंड की, सी सिजर को पूरा नीचे घुमाना है, ओनली रिंग फिंगर अंदर है मेरी, कीजिए दोबारा, ओनली रिंग फिंगर मेरी अंदर है। अब जो लास्ट के स्मॉल फिंगर है उसको बेंड कर रही हूं मैं, यस, और आगे की दोनों फिंगर्स एंड थंब को बेंड कर रही हूं, इसको कहते हैं होल्डिंग, क्लियर। दोबारा करेंगे हम लोग, सिजर चल रही है, दूसरे हाथ की हेल्प लोगे, सिजर को नीचे डाउन करना है, सब फिंगर्स निकालनी है, बट जो रिंग फिंगर है वो वही रहेगी। अब जो स्मॉल फिंगर है वो यहाँ पे आके टाइट होगी। जब आपका जो हाथ ऐसा है, जब सिजर चेंज होगी तो हाथ भी ऐसे जाए, ठीक है। आपने हाथ चेंज किया, देखिए फिर से,
ये जब सिजर देखो सिजर हो रही है तो मेरा हाथ भी सीधा हो जा रहा है ना। हुआ? हाँ एग्जैक्टली। रिंग फिंगर, थंब, इसे कहते हैं होल्डिंग। तो मैंने स्लोली बता दिया, अब स्पीड में। सिजर चल रही है, हाथों से पकड़ के खोलोगे, होल्डिंग नंबर 1। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हाथों से करोगे। 1 ये बात ठीक है, हो रहा है ना। वन यही करना है। चल रही है। 1 स्टार्ट करें। सिजर चल रही है। 1 2। अब क्या करना है? 2 मैंने क्या किया, जो आपने फोल्ड किया है, अभी हैबिट क्या डाली है? सी। हम बातें करते हैं ना, ऐसे एक्शन में बताते हैं, बातें कर रहे हैं। सी कीजिए, फिंगर्स चलाइए। यस, जो फिंगर्स चल रही है उस फिंगर में हमें कोम होल्ड करना है, ठीक है। होल्डिंग, होल्डिंग। तो हमने कहाँ तक सीखा? स्टार्टिंग से देखिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ ध्यान दीजिए। रिंग फिंगर, नीचे थंब, साथ में करते जाइए। आप कैमरा में देख रहे हो? ओके, अब इस तरह बैठे, मैंने कहा क्या करिए। रिंग फिंगर, थंब, लास्ट वाली फिंगर स्मॉल फिंगर यहाँ पे, आगे ये दोनों रेस्टिंग यहाँ पर, ठीक है। अब चलते चलते आपकी जो फिंगर्स है वो आगे चली जाएगी। जब आगे जा रही है उसको दोबारा पीछे लाना है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसे करते आपका जो है वो यहाँ पे फिंगर स्टे हो जाएगी एक दिन, ठीक है। अभी फिलहाल अगर आगे जा रही है तो उसे पीछे लाइए। अब ये जो स्टेप करते समय प्रेशर कहाँ पे आ रहा है? हमारी रिंग फिंगर और थंब पर, ओके। हाथों का जो एंगल है वो इस तरह रहेगा, बिकॉज हम ऐसा काटेंगे। सी, स्ट्रेट कट होगा। स्ट्रेट कटिंग हो रही है? नो, एंगल चेंज होगा तो स्ट्रेट कट होगी। एंगल इसे यहाँ पे भी दर्द होगा आपको, पहले लूज करना है हैंड को, ठीक है। सो ये था फर्स्ट। सेकेंड मैंने होल्डिंग सिखाया है। होल्डिंग, सी मैं सिजर को नीचे कर रही हूँ, रिंग फिंगर सिर्फ अंदर है और हाथ भी मेरा सीधा हो गया। अब मैं स्मॉल फिंगर को टाइटली होल्ड करूंगी एंड देन इनको होल्ड करूंगी, इसे कहते हैं होल्डिंग। सिजर को होल्ड करना, रेस्ट करना, रेस्टिंग, ओके। दोबारा करेंगे। सिजर चल रही है, होल्डिंग, ठीक है। होल्डिंग के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप सिखाया है, इसको लूज करना है, फिंगर्स को, 2 फिंगर्स एंड थंब को लूज करना है। सिजर को पकड़ना ही है, ओके। इसको लूज करना है बिकॉज हमें ये जो कोम है यहाँ पे पकड़ने की हैबिट डालनी है। इसे फिंगर्स को लूज क्यों करना है? बिकॉज जो कोम है हमें यहाँ पे पकड़ने की हैबिट डालनी है, ठीक है। ऐसे कटिंग करनी है, ऐसे। जो सिजर होगी हमारे हाथों से नीचे नहीं जाएगी पूरे हेयरकट में। हम अभी एडवांस सीख रहे हैं। सिजर नीचे रख के, सिजर नीचे से उठाना है, नीचे रखना है, ये हमें करना ही नहीं है। सिजर होल्डिंग यहाँ पे ही होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई हम पूरे हेयर कट में सिजर को नीचे नहीं रखेंगे। कोई भी हेयर कट कर रहे हो सिजर को हम नीचे नहीं रखेंगे। नेम ऑफ दैट कोम, ये कोम जो है कटिंग कोम है। दूसरा जो कोम आता है वो टेल कोम होता है, इसे टेल कोम कहा जाता है, ठीक है। बट जब हेयर कट करते हैं तो हेयर कट को ठीक कैसे होता है? यहाँ से देखिए, ये जो है पॉइंट मोटा पॉइंट होता है बिकॉज हमें सेक्शनिंग निकालनी होती है।
ओके, एक साइड मोटा होता है, एक साइड पतला होता है और आगे से पॉइंट होती है, इसे कहते हैं हेयर कटिंग कोम। ओके, हेयर कटिंग कोम। जहां तक मैंने सिखाया सब साथ में करोगे, मैं स्लोली जा रही हूँ, स्टार्ट। सिजर चल रही है, कैसे चल रही है वो भी स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। रिंग फिंगर, थंब, लास्ट वाली फिंगर रेस्टिंग एंड आगे की 2 फिंगर रेस्टिंग। ओके, सिजर चल रही है, एंगल स्ट्रेट रहेगा, सिजर चल रही है। 1, आप हेल्प ले सकते हो हैंड की। 1, अब ये जो मैंने फिंगर्स बताई थी यहाँ पे कोम को शिफ्ट करोगे तो 2, यहाँ तक आई थिंक सो सबका हो रहा है। कोम ऐसे रखिए, ठीक है। 2, अब जो है हम बालों में कोम, बाल उठाना है हमें, ठीक है। 3, ये मैंने बाल उठाए 3, तो बाल कहाँ पे उठाए मैंने, कोम में बाल है अभी मेरे, ठीक है। अब कोम में से बालों को हमको लेना है 4, ठीक है। ये क्या था 3, बाल कहाँ पे, कोम में। अब कोम में से बालों को फिंगर में लेना है 4, ओके। अब 5 क्या है पहले देखिए, बाद में कीजिए, आप इसी पोजीशन में रहोगे। मैं टर्न होके दिखा रही हूँ, ये मेरा फिंगर है, ओके। सो मैं कोम यहाँ पे रखूंगी, ये होगा 5, बट मेरा ये जो बालों का सेक्शन है वो सीधा ही है, ठीक है। दोबारा करेंगे, कहाँ तक है आप, ठीक है। ये होगा 1, बाल लिए मैंने, बाल अभी कोम में है, कोम में से मैं बालों को फिंगर्स में ले रही हूँ 2, मीन्स कोम में से निकल गया, ओके। 3 कोम को कहाँ रख रही हूँ, थंब में। 3, इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ये बाल है, बिल्कुल मुझे सीधे काटने हैं। सिजर को सीधा किया, यह जो बाल है मैं इसको कट कर रही हूँ। फिर से मैंने होल्डिंग प्रोसेस की, होल्डिंग, दोबारा कोम को अपनी जगह ले लिया एंड जो मैंने बाल काटे थे उसे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर से सिजर चल रही है, नंबर 1, 2 क्या है, कोम को यहाँ शिफ्ट करना है 2, कीजिए कीजिए 2, मैं रुकी हूँ 2, 3, बाल हमने कोम में लिए हैं, अब कोम के बाल हमें फिंगर्स में लेने हैं 4, दोबारा दिखाती हूँ 5 वाला स्टेप जो कोम है कहाँ जाएगा, आप टर्न नहीं करोगे, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो मेरा थंब है, ठीक है, इस थंब के यहाँ पे हमने कोम को होल्ड किया है, ओके, ठीक है। अब कीजिए, कोम को थंब में होल्ड कीजिए, वेरी गुड। सिजर को सीधा किया, अब जो मेरे बाल देखिए, ये फिंगर अभी आप काफी मतलब तकलीफ होगा, कहाँ ये होगा क्योंकि दर्द होगा, ठीक है, बट हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट रखोगे तो बाल सीधा कटेगा, ओके। सो आप कट कर लियो, ठीक है, कट किया, देन फिर से होल्डिंग, कोम की जगह जहाँ पे है वहीं पे, और जो बाल मैंने काटे हैं उसे मैंने छोड़ दिया, बहुत दुख है होगा, आप लोगों सभी को दुखेगा क्योंकि हमें अपने हैंड्स को यूज करना है। सो मैंने यहाँ तक ही सिखाया है, यहाँ तक ही प्रैक्टिस करना है, और 2 टाइप्स करेंगे देन आगे बढ़ेंगे, ओके। सो स्टार्ट, सिजर चल रही है, बिल्कुल स्लोली बोल रही हूँ जैसे साथ में कर पाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, very good, 7, 8, good, 9 and 10, over, last one more, सिजर चल रही है,
एंगल देखो सभी का, एंगल पे ध्यान देना है। एंगल सही नहीं रहेगा, आप कितना भी ये करोगे तो देखो स्ट्रेट जा रहा है, तो स्ट्रेट कट नहीं स्ट्रेट होगा, कोई भी कट स्ट्रेट नहीं होगा, एंगल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, घर में आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है पता है? दीवार पे हाथ रखना है ऐसे और ऐसे 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 हाथ रखना है, तो ये एंगल आपका सीधा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दीवार पे ऐसे दीवार पे एकदम ऐसे रेस्ट करना है, क्योंकि अभी आपको दर्द हो रहा है, रेस्ट करोगे तो कम दर्द होगा। ठीक है, वंस मोर, यस, सिजर चल रही है, 1 2, 1 means holding, 2 means what? 2 3 4, very good, 5 6 7, good, 8 9 and very good। ठीक है, बुक से कर रहे हैं स्टेम की। यस मैम मेरे को फ्री दिया है मैम। स्टेम की बुक निकालेंगे हम लोग। प्रैक्टिस होगा ना, हेयर कट का प्रैक्टिस दिखाएंगे ना हम, हेयर कट का प्रैक्टिस दिखाएंगे ना अभी, बोल रहे थे। हेयर कट का प्रैक्टिस ऑफ कोर्स होगा, पहले हमें सिजर चलाना आना चाहिए प्रॉपर्ली। ओके, अरे उनको बोलो ना आवाज पूरी टेंशन मत लीजिए, सीक्वेंस वाइज प्रॉपर्ली आपको सिखाया जाएगा और आप लोग सीखोगे सीक्वेंस वाइज, पर गड़बड़ करेंगे हमें आगे जल्दी नहीं बढ़ सकते। हमारी पेयर बुक बनने वाली है, किसने लाई है? ओनली 3 जनों ने हाथ ऊपर कीजिए, किसने लाई है? लाइए, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज हमें छोड़ना है नेम के लिए, सेकेंड पेज छोड़ना है इंडेक्स के लिए, थर्ड पेज पे अभी आपको टॉपिक लिखना है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग, ओके। स्किन की बुक जो है, सिंगल लाइन वाली जो बुक है, वो बुक ओपन कीजिए स्किन की। फर्स्ट पेज नेम के लिए छोड़ दीजिए एज यू विश, सेकंड बट हमें इंडेक्स के लिए पेज छोड़ना है, एक पेज इंडेक्स के लिए छोड़ोगे और नेक्स्ट पेज पे आप चालू करोगे टॉपिक। ऊपर से हेडलाइन रहेगी थ्रेडिंग, थ्रेड जो हम थ्रेडिंग करते हैं। ओके, थ्रेडिंग। सो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज होते हैं लिखेंगे। नंबर 1 थ्रेड, नंबर 40 ऑर्गेनिक, नंबर 2 आईब्रो की सीजर सबको पता है, छोटी आती है नहीं, देख लीजिए बाहर आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर देखिए देखिए वहां शिफ्ट कीजिए तो मैं कैमरा में दिखा दूँ। उसके बाद है आईब्रो सीजर, लिख लीजिए नंबर 2 आईब्रो सीजर। यहाँ पे शिफ्ट कीजिए तो मैं कैमरा में दिखा दूँ। नंबर 2 आईब्रो सीजर,
नंबर 3, नंबर 3 आईब्रो पाउडर, ब्रैकेट में लिखोगे नंबर 3 आईब्रो पाउडर, सीजर देना प्लीज। आईब्रो पाउडर ब्रैकेट में लिखोगे चाइनीज पाउडर, ये होता है चाइनीज पाउडर। आज हम 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे सीखने वाले हैं, छोटे छोटे हैं बट बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। नंबर 3 लिखा है आप लोगों ने आईब्रो पाउडर, उसका नाम है चाइनीज पाउडर, ओके। नंबर 4 लिखोगे एलोवेरा जेल, मैम लिखने बोल रहे हैं बोर्ड पे, तो एक ही तो पॉइंट लिखा है, वो 4 हो गए। सब लिखोगे आप इससे लिखोगे तोड़ना है क्या? नंबर 5 आएगा एस्ट्रिंजेंट, नंबर 6 आएगा मॉइस्चराइजर, अब हमें जानना है कि इसमें एलोवेरा, एस्ट्रिंजेंट एंड मॉइस्चराइजर तीनों चीजें हैं, कौन सी स्किन पे क्या यूज करना, ठीक है। सो एलोवेरा जेल लिख के आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऑल स्किन टाइप, एक बार नोट डाउन कीजिए ऑल स्किन टाइप हमने लिखा है, बट हमें ये बात भी पता होनी चाहिए किसी किसी को एलोवेरा जेल सूट नहीं होती है, ये बात हमें पता होगी। किसे पता था? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ किसी किसी को एलोवेरा जेल सूट नहीं होती है, तो एलोवेरा जेल हमें रखना है। अगर किसी ने हमें आपको कहा कि मुझे एलोवेरा जेल लगानी है तो आपको यूज करनी है, ओके। वरना ऑप्शनल है दोनों, देखिए ऑयली स्किन के लिए भी है और ड्राई स्किन के लिए भी है, ठीक है। सो एलोवेरा जेल लिखा ऑल स्किन टाइप। नंबर अब आता है एस्ट्रिंजेंट फॉर ऑयली स्किन, ऑयली एक्ने स्किन, एस्ट्रिंजेंट ऑयली एक्ने स्किन। नंबर 6 जो है मॉइस्चराइजर ड्राई टू नॉर्मल स्किन, नॉर्मल अगर पार्लर्स में जाते हैं तो वो या तो हमेशा के लिए क्रीम होती है, सभी को क्रीम लगा देंगे, या तो एस्ट्रिंजेंट होती है, सभी को एस्ट्रिंजेंट लगा देंगे, ठीक है। एज अ प्रोफेशनल अभी हमको पता है एक एक चीज क्या वर्क करती है, कौन सी स्किन पे क्या लगाना है, तो हमें ये तीनों चीजें हमारे पार्लर में होनी चाहिए। अगर आप ऑयली स्किन सपोज ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, ठीक है, बट क्लाइंट को आदत है कि वो एलोवेरा जेल लगा दे, अगर उसने आपसे एलोवेरा जेल मांगा तो आपके पास वो जेल होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमें अभी पता चला है कि हमें कौन सा स्किन पे क्या यूज करना है। एग्जैक्टली। सो ड्राई स्किन के लिए कोई आपके पास थ्रेडिंग कराने आ रहा है तो थ्रेडिंग के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगा के देना है उनको। ऑयली स्किन के लिए कोई थ्रेडिंग कराने आ रहा है तो देन उसको एस्ट्रिंजेंट लगा के देना है आपको, ठीक है। और किसी ने आपसे आप एलोवेरा जेल आप मत लगाइए, क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा किसी को सूट हो रही नहीं हो रही। किसी ने खुद होके आपको बोला है कि मुझे एलोवेरा जेल लगाइए, देन आप उसको लगा के दे सकते हैं, वरना आपको ये दो ऑप्शन में जाना है। मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल हमें पार्लर में क्यों रखनी है, आगे हमें यूज आने वाली है, मैं आगे सिखाऊंगी। क्लियर जी?
Moisturizer can be used in oily skin too. नो, थ्रेडिंग में आप मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए नहीं यूज करोगे, थ्रेडिंग में आप ऑयली स्किन के लिए एस्ट्रिंजेंट रखोगे। क्लियर? अब ब्रांड का नाम नहीं चल रहा है, ब्रांड के नाम बताऊंगी, अब मैं सिर्फ सीक्वेंस बता रही हूँ। थ्रेडिंग में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, कौन से स्किन पे कौन से, अभी तक मैंने ब्रांड में गई नहीं हूँ, ठीक है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ, ठीक है। अब कल किसी ने सवाल पूछा था आपके ग्रुप में था, आई डोंट नो, किसी ने पूछा था, बट मैं मॉर्निंग से वो क्लियर ही करके आ रही हूँ। किसी ने पूछा था अगर हमारे पास टोनर नहीं है तो हम रोज वाटर यूज कर सकते हैं, किसी ने सवाल पूछा था, ठीक है। और बहुत सारे पार्लर में ऐसे होता है, एस्ट्रिंजेंट की जगह टोनर यूज कर देते हैं, टोनर की जगह एस्ट्रिंजेंट यूज करते हैं। मतलब सभी को ये दिमाग में ये होता है एस्ट्रिंजेंट, टोनर एंड रोज वाटर तीनों एक ही काम करते हैं, बट ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। सो हमें जानना है एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है, रोज वाटर का काम क्या है एंड टोनर का काम क्या है। ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि टोनर का काम क्या है, सभी जान चुके हैं। प्लीज मुझे बताइए। क्या बोलाते हैं? ओके, कोई डोंट वरी। क्या क्या करता है? और क्लींजिंग करते समय जो पोर्स ओपन हुए उसे श्रिंक करेगा या तो मिनिमाइज करेगा। क्लींजिंग करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत डस्ट रही है उसे रिमूव करेगा, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करेगा। ओके, अब हमें एस्ट्रिंजेंट के बारे में सीखना है। एस्ट्रिंजेंट काम क्या करता है? एस्ट्रिंजेंट जो है हमारे स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है, मैं लिखवाने वाली हूँ, सीक्वेंस वाइज से लिखवाने वाली हूँ। एस्ट्रिंजेंट जो है वो काम करता है स्किन में से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। मींस आप समझ जाइए कि वो ऑयली स्किन के लिए है, ऑफ कोर्स पिंपल स्किन के लिए है, एक्ने है जिनके स्किन के लिए उनके लिए है, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है उनके लिए है। क्यों व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स आते हैं? क्योंकि एक्सेस ऑयल है, ठीक है। पिंपल्स में भी एक्सेस ऑयल है, ठीक है। सो और एक बात हमें नोट करनी है, सबसे पहले व्हाइट हेड्स आना स्टार्ट होते हैं स्किन पे। अगर आपने उसको इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, वो व्हाइट हेड से ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। उसको भी ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, जैसे क्लीन अप वगैरह नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं क्लीन अप व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स को, उसको भी इग्नोर किया, देन वो पिंपल बन जाता है, ठीक है। इतना हमें थोड़ा सा पहले जानना है। सो एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है? फर्स्ट एक्सेस ऑयल को रिमूव करना, दूसरा काम है एस्ट्रिंजेंट का एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देना। व्हाट? एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देना, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट के दो काम मैंने बता दिए, ठीक है। अब आता है रोज वाटर। अब आता है रोज वाटर। रोज वाटर के नाम से पढ़ने से ही क्या फील होता है आपको? कूलिंग इफेक्ट देता है। उसको पढ़ने से ही आ रहा है फीलिंग। रोज वाटर क्या देता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। नंबर 2, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है, ओके। नंबर 3, जो रोज वाटर है वो हम फेस पैक में मिक्स करके यूज कर सकते हैं, जैसे हमें पैक का जो इफेक्ट है वो कूल आ जाए, कूलिंग इफेक्ट है एंड स्किन में ग्लो आए, ठीक है। रोज वाटर का काम ये है। एस्ट्रिंजेंट का काम बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। टोनर का काम आप जानते हो। अभी आप कभी भी दिमाग में भी नहीं लाओगे कि एस्ट्रिंजेंट नहीं है तो मैं टोनर यूज कर देती हूँ, टोनर नहीं है तो एस्ट्रिंजेंट यूज कर देती हूँ, या रोज वाटर नहीं है तो मैं टोनर यूज करती हूँ। कभी भी माइंड में आएगा ये बात? क्योंकि हमारा ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो कल किसी ने सवाल पूछा था किस बैच में, आई डोंट नो, बट अभी मैंने क्लियर कर लिया। सो हम अब लिखेंगे सीक्वेंस वाइज। एस्ट्रिंजेंट फर्स्ट लिखोगे, एस्ट्रिंजेंट, हाँ एस्ट्रिंजेंट। सबसे पहले एस्ट्रिंजेंट का काम है एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। नंबर 2,
नंबर 2 है एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है। एस्ट्रिजन नंबर 1 एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, नंबर 2 एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है। एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट कब देता है? ऑफ कोर्स जो पिंपल्स है उनको एंटी बैक्टीरियल की जरूरत है, सभी को पता है, ठीक है। और दूसरा कब काम करता है? जब हम क्लीनअप्स वगैरह करते हैं, फेशियल्स वगैरह करते हैं, तब हम लोग एस्ट्रिजन यूज करते हैं, ऑल स्किन टाइप यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज उसमें हम लोग ये स्टील का रॉड यूज करते हैं। वो आगे सीखेंगे, अभी नहीं बताना चाह रही हूँ, तो वो कंफ्यूज नहीं करना चाहो, आगे सीखेंगे। तो दैट्स व्हाई क्लीनअप वगैरह को हमारा अभी इसके बाद ही टॉपिक हो गया। एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है। नंबर 2 लिखोगे रोज वाटर। नंबर 2 रोज वाटर, उसका काम है कूलिंग इफेक्ट देना। कल बुक लिखा है ना, कूलिंग इफेक्ट देना। नंबर 2 स्किन में ग्लो प्रोवाइड करना। नंबर 3 रोज वाटर को हम फेस पैक में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। फेस पैक में यूज कर सकते हैं, मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ओके, किसी ने इस पेज को लीव कर दीजिए, नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम लोग। मैम someone asked antibacterial effect means क्या नाम है? हर्षिता। एंटीबैक्टीरियल मींस व्हाट? बैक्टीरिया को रिमूव करना। पिंपल्स वगैरह के लिए कहते हैं ना बैक्टीरियाज एंड ऑल एवरीथिंग, तो उसको रिमूव करना, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देना। क्लीनअप में जब मैं स्टील का रॉड यूज करूंगी उस वक्त दिखाऊंगी कि कैसे वो इफेक्ट देता है। क्लीनअप एंड फेशियल में हम यूज करेंगे, उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी कि इस वक्त वो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया को रिमूव करना। हमारा जो टी ट्री ऑयल है वो भी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। ओके, ये पेज को आपने लीव कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वीकली केयर। वीकली केयर में, वीकली केयर का मतलब क्या है? हफ्ते में एक बार केयर करना, ठीक है। नंबर 1 क्लेंजिंग। सेम 2 to 3 minutes। नंबर 2 स्क्रब। सेम 2 to 3 minutes। ब्रैकेट में लिखोगे 2 स्क्रब आते हैं, एक आता है माइल्ड स्क्रब, दूसरा आता है हार्ड। माइल्ड स्क्रब एंड हार्ड। स्क्रब सभी ने देखा है, सभी ने फील किया है स्क्रब को। तो स्क्रब कैसे होता है? काफी हार्ड होता है, रफली होता है, ठीक है। जो आप लोगों ने फील किया है उसे कहते हैं हार्ड स्क्रब। दूसरा एक स्क्रब आता है जिनके ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, बट हम जब फील करते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है उसमें ग्रैन्यूल्स है या नहीं। जब हम देखते हैं तब वो ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, बट जब हाथ में हम लेते हैं किसी किसी में पता ही नहीं चलता है, वो पूरे पिघल जाते हैं उसी में, ठीक है, सॉफ्ट हो जाते हैं। दूसरा स्क्रब जो होता है माइल्ड होता है, दिखते हैं जैसे, वो हाथ में फील भी होते हैं बट एकदम सॉफ्टली फील होते हैं।
ठीक है, तो उसे कहते हैं माइल्ड स्क्रब। ठीक है, सो माइल्ड स्क्रब हमें कब यूज करना है, हार्ड स्क्रब हमें कब यूज करना है, हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, सो या नंबर 3 फेस पैक। फेस पैक रहेगा, फेस पैक का टाइमिंग होगा ऑयली स्किन 20 to 25 minutes, for oily skin 20 to 25 minutes, dry skin 15 to 20 minutes, normal just 1 minute now, sorry, dry skin का 10 to 15 minutes, sorry, स्टीमिंग के बाद करते हैं ना फेस पैक। जी आपका आंसर देती हूँ मैं। ड्राई स्किन 10 to 15 minutes and normal skin 15 to 20 minutes. Okay, clear? समझ लो फिर क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, आपका सवाल था कि जो फेस पैक है वो स्टीमिंग के बाद देते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आप जानिए कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, वीकली केयर। ओके, जो आप बात कर रहे हैं वो क्लीनअप की बात चल रही है, जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो क्लीनअप की बात चल रही है। ठीक है, बट हम यहाँ पे वीकली केयर कर रहे हैं। वीकली केयर में आप स्टीम दोगे, वीक में हर वीक में आप स्टीम दोगे, पॉसिबल नहीं है स्किन में, वीक में नहीं देंगे हम। सो ये वीकली केयर है, इसका यही ये रहेगा सीक्वेंस। ओके, और आप जो बात कर रहे हैं स्टीम की वो रहेगी क्लीनअप में प्रोसेस होगा। क्लियर? फेस पैक एप्लीकेशन होगा, उसका टाइमिंग बता दिया है स्किन के अकॉर्डिंग। देन हमारा होगा नंबर 4 SPF वीकली केयर। वीकली केयर में क्लेंजिंग जो हम डेली केयर में करते हैं वही प्रोडक्ट है, स्क्रब है वो एक्स्ट्रा है जो वीक में एक बार किया जाता है। ठीक है, एंड फेस पैक जो है वो एप्लीकेशन करेंगे। ऑयली स्किन का टाइमिंग होगा 20 to 25 मिनट्स, ड्राई स्किन का टाइमिंग होगा 10 to 15 मिनट्स, नॉर्मल स्किन का टाइम होगा 15 to 20 मिनट्स। ओके, तो ये था हमारा वीकली केयर। ओके, इसमें आप नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे, पहले इसके नीचे टॉपिक लिखोगे फेस पैक, इसके नीचे टॉपिक लिखिए फेस पैक, मतलब इसका मुझे आपको डेफिनेशन देना है, उसको छोड़ दीजिए। समझ में आया? नेक्स्ट लिखेंगे हम एसपीएफ। समझ में है ना सभी को? हमारा फर्स्ट टाइम हो चुका। आपके लिए एसपीएफ का बोलो, आप रिपीट कीजिए जूनियर मैम के लिए। सन प्रोटेक्शन फैक्टर डेली केयर जो होता है, आप आज का आपका फर्स्ट डे है तो आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है मैम जी, हाँ बोलिए। एसपीएफ का क्या करें? मतलब एसपीएफ का क्या करें? किसका सवाल पूछा है? रेखा सुतार। रेखा जी, आपने लिखा है एसपीएफ का क्या करें। मुझे समझ में नहीं है आपका सवाल, आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए। एसपीएफ का क्या करें, मैं इससे नहीं समझी। मतलब वहाँ क्या लिखना है? एसपीएफ के बाद लिखिए प्रोटेक्शन, और एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है, अब जो पेज है वो लीव कर दो, वहां पे हमें डेफिनेशन लिखना है फेस पैक का, हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको लिखना है, लिखोगे आप CTMP, ब्रैकेट में लिखोगे डेली केयर, CTMP ब्रैकेट में लिखोगे डेली केयर, और CTMP के नीचे लिखोगे
यहाँ अंडरलाइन करोगे, यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे 2, CPPMP, ओके। और यहाँ पे दूसरे टी पे सिर्फ अंडरलाइन करोगे, दूसरे ट्री पे सिर्फ अंडरलाइन करके रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमको पेज को लीव करना है। क्लेंजर का डेफिनेशन जो एक्सप्लेन किया वो हमें लिखना है, हम बाद में लिखेंगे, आज हम उतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्लेंजर का डेफिनेशन लिखना है, टोनर का लिखना है, एंड ट्रीटमेंट का लिखना है, मॉइस्चराइजर का लिखना है, प्रोटेक्शन का लिखना है। तो एटलीस्ट आपको 2 पेज लीव कर लीजिए, 2 पेज, ठीक है। 2 पेज लीव कर लीजिए, हाँ। देन आप लिखोगे SPF, हेडलाइन लिखोगे SPF, नीचे फुल फॉर्म लिख लीजिए, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, यहाँ पे लिखोगे, ये साइड में कॉर्नर में लिखोगे, ये साइड राइट साइड में लिखोगे SPF 20, अंडरलाइन 30, अंडरलाइन 40, अंडरलाइन 50, अंडरलाइन 60, 70, इतना ही लिखिए, और भी होता है इतना लिखिए। सो आज हमारा ये टॉपिक सॉल्व होगा। आपका ये टॉपिक सॉल्व हुआ था? नहीं हुआ, ठीक है। हो गया लिखना सभी का? ऑनलाइन ऑल्सो एसपीएफ नहीं लिख रहा ऑनलाइन। हेडलाइन होगा हमारा ऊपर एसपीएफ, पेज के ऊपर हेडलाइन एसपीएफ, नीचे लिखोगे उसका फुल फॉर्म सन प्रोटेक्शन फैक्टर। पेज के राइट साइड कॉर्नर में लिखोगे एसपीएफ 20, अंडरलाइन नीचे लिखोगे 30, अंडरलाइन नीचे लिखोगे 40, 50, 60 एंड 70। ओके, सो मैं ओरली आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और डेफिनेशन हम आज नहीं लिखने वाले और डेफिनेशन के लिए स्पेस छोड़ने वाले, ठीक है। और रियली आप लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ था, मुझे भी लग रहा हुआ था नहीं हुआ। फर्स्ट डे में कवर नहीं हुआ। फर्स्ट डे में कौन कौन था? नहीं हुआ था बोला, इम्पॉसिबल। आप थे कौन से पर्सन में? मैंने भी एक मुझे बताना तो नहीं, बट मैंने कहा क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने रिकॉर्ड किया हुआ। सो हम अभी एसपीएफ, और या ये एसपीएफ आप देखिए, सबको देखिए, सबको दिख रहा है एसपीएफ 30 लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है एसपीएफ 30? दिख रहा है सभी को? यहाँ पे मेरे हाथ में है एसपीएफ 50, क्लियर? जहाँ पे SPF 50 लिखा हुआ है बोर्ड पे मैंने लिखवाया SPF 20 होता है, SPF 30 होता है, 40, 50, 60, 70 ये सब होते हैं, मैंने बताया है, ठीक है। अभी मेरे पास प्रोडक्ट है 50। नेक्स्ट प्रोडक्ट वो दिखाओ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है SPF 30, ठीक है, दिख रहा है सभी को? इसी तरह SPF डिफरेंट आते हैं। तो आज हमें सीखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्किन पे कौन सा देना है, या हमें खुद को कौन सा यूज करना है। एग्जैक्टली तो इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। दिखाना तो यहाँ पे आपने जो स्पेस छोड़ी है, यहाँ पे वहां पे लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
जैसे मैं बना रही हूँ वैसे कीजिए। ओके, यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे 3 सवाल पूछने की जरूरत है टाइम से, तो हम डेमो लेंगे वैसे वन बाय वन। ओके, तो आप आ जाइए पहले। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछना है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछना है। और ये क्लाइंट है मेरे पास एसपीएफ खरीदने आए हैं, मुझे पूछ रहे कि मेरे स्किन के हिसाब से मुझे एसपीएफ दीजिए जो मेरे मुझ पर सूट हो। ठीक है, सो मैं फर्स्ट सवाल इनसे पूछूंगी, मैम आपका एज क्या है? 18। उन्होंने क्या कहा? 18। मीन्स हम 20 को टिक करेंगे। ओके, 30 को तो नहीं करेंगे ना, 20 को ही करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है जी, कैमरा दूसरा सवाल मैं इनसे पूछूंगी कि आप काम क्या करते हो, आपका वर्क क्या है? जॉब करते हो, कॉलेज जाते हो, कॉलेज का टाइमिंग मॉर्निंग जाते हो? यस। एट व्हाट टाइम? 6 मॉर्निंग 6। ओके, वापस रिटर्न समटाइम्स 12। ओके, ये कॉलेज वाले इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। इनसे और भी सवाल, ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स के साथ कहाँ बाहर जाना वगैरह होता है ऐसे धूप में? बहुत ज्यादा होता है। तो कॉलेज वाले का मैंने उससे सवाल पूछा, ठीक है, उसने हाँ कहा, तो मैं 1 लेवल नीचे आ जाऊंगी। मैंने उससे पूछा जाना होता है, फिर से मैंने दोबारा उससे पूछा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं 1 लेवल नीचे आ गई हूँ। अब मैं उनसे तीसरा सवाल पूछूंगी। तीसरा सवाल मैं पूछूंगी नहीं, तीसरा सवाल मुझे आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? उनकी स्किन देखकर। उनकी स्किन हमें देखनी है कि उनके स्किन पे ऑलरेडी सन से कोई इफेक्ट हुआ है या नहीं। जैसे कि ट्रीटमेंट्स क्या मैंने बताई थी, याद आया? तो स्किन में कुछ दिख रहा है वैसे कुछ? नहीं, एक्चुअली इनको ब्लड बहुत कम है, राइट? ब्लड की बहुत कमी है और स्किन भी थोड़ी सेंसिटिव है, दैट्स व्हाई दिख रहा है, बट इनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। बहुत सेंसिटिव है स्किन बोलिए उन्होंने, ठीक है, इसलिए हमको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वो, ओके, उनकी जरूरत नहीं है। सो मैं इनको 30 दूंगी क्योंकि उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा जाती हूँ। अगर उसने कहा मैं जाती हूँ बहुत ज्यादा, नहीं थोड़ा बहुत जाती हूँ, तो मैं 20 दे दूंगी। ओके, अगर इसी केस में इसने मुझे कहा होता कि नहीं, इसी केस में इसके स्किन में हमें ट्रीटमेंट दिखती है कि ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो मैं इसको और नीचे लेवल देती। ऑलरेडी काफी डैमेज हो चुकी है। जैसे कि एग्जांपल दूंगी, बहुत सारा अनइवन स्किन टोन है, बहुत सारा पिगमेंटेशन है, अंडर आई डार्क सर्कल बहुत है, ठीक है, तो मैं लेवल नीचे जाऊंगी। बहुत ज्यादा सीवियर लगा तो ही, नहीं तो मैं सिर्फ इसको SPF 30 दूंगी। ठीक है, और इसके स्किन पे प्रॉब्लम नहीं है, अगर SPF 30 अवेलेबल नहीं है, स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके एज के अकॉर्डिंग हमने 20 दिया तो भी चलता है। क्लियर? ये एक एग्जांपल था। थैंक यू। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मैं, आप आ जाइए। कैमरा में नहीं दिखेगा। इस तरह बैठ नहीं सकते ना, इसलिए फोकस वहाँ पे नहीं होता जब आप समझाते हो। इस तरह बैठ, इस तरफ फेस कर लो, इनकी तरफ। जी हाँ, ये हमारी क्लाइंट है, हमारे पास आए हैं कि इनको SPF चाहिए, ठीक है, वो हमसे सजेशन मांगे हैं। सो फर्स्ट क्या रहेगा आप मुझे बताओगे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हमें क्या पूछना है? पूछिए। मैम आपकी एज क्या? कैसे पूछोगे? यस, 35।
तो मैं 35 है तो मैं 30 या 40 में से आप कंफ्यूज होगे कि किसे सजेस्ट करना है, ठीक है। तो उनके स्किन में प्रॉब्लम देख के मैं सजेस्ट करूंगी। तो मैं इसको क्लिक करूंगी, थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। उनकी स्किन देख के मैंने 40 सजेस्ट किया, हम डायरेक्ट 40। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? मैम आप क्या करते हो? मैम आप क्या करते हो? कुछ काम करते हो, वर्क है आपका कुछ, जैसे कि पहले तो पूछ लिया कुछ वर्क करते हो या हाउसवाइफ हो? हाउसवाइफ हो, ठीक है। सो उसने हाउसवाइफ बता दिया तो मेरा दूसरा टिक भी इधर ही आ गया। तीसरा आंसर क्या मिला हमको? एनालाइज क्या है? अनइवन स्किन टोन है, मतलब थोड़ा सा टैन भी है, फेयरनेस की जरूरत भी है, ऑल ओवर मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। ऑल ओवर ट्रीटमेंट की जरूरत है, सो हम इसे कौन सा देंगे? 50। ओके, थैंक यू। ये तो नहीं पूछा धूप में जाके उसने कहा मैं हाउसवाइफ हाउसवाइफ हो गया तो कैसे धूप में जाएंगे? वर्क नहीं, हमने ऑलरेडी लेवल नीचे कर दिया है। उसने कहा मैं हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ अगर धूप में जाएगी भी तो थोड़ा जाएगी ना, पूरा दिन तो नहीं जाएगा। अच्छा पूछ क्योंकि मैम आप बता दीजिए, आप बाहर जाना होता है आपका धूप में? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। रोड में होता ना जाएगा 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद कहाँ ग्राउंड में जाते हो? वॉक वगैरह करने क्या? तो नॉर्मली धूप होती है उसका? बहुत ज्यादा होती है? नहीं। अच्छा, और मतलब 1-2 घंटा चलती है वॉक के लिए जाते हो ना? तो हमने ऑलरेडी 2 लेवल नीचे कर दिया है। 35 उनका एज है, ऑलरेडी हम 2 लेवल नीचे कर दिए। नहीं, गुड क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो हमारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम। आप आ जाइए, लास्ट एंड फाइनल है। हाउसवाइफ है वो भी जा सकते हैं, बट उनका स्किन देख के हमने ऑलरेडी 2 लेवल नीचे गए ही है। अगर 1 लेवल गए होते तो हम लोग ये डेफिनेटली पूछते। अब 2 लेवल गए, हम 3 लेवल इकट्ठा हम 3 लेवल नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। अगर उसने कहा मैं जाती भी हूँ तो मैं 3 लेवल आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज ऑलरेडी उनको 2 लेवल हम दे चुके हैं, और फिर इतना भी ये नहीं है जो उनको 3 लेवल की जरूरत है। बट अगर वो बोलते कि मैं एक्सेस बहुत ज्यादा धूप में घूमती हूँ तो हम 60 देते? नहीं, 50 देंगे बिना, उनका एज अभी 35 है, 40 क्रॉस हो गया तो हम देंगे, ठीक है। सो इनका स्किन देख के फर्स्ट क्या पूछोगे? नहीं, फर्स्ट क्या पूछोगे? एज। नंबर 2 आपका जॉब करते हो, क्या करते हो? कॉलेज वगैरह जाना होता है, टाइमिंग क्या है कॉलेज? मॉर्निंग टाइमिंग। वापस रिटर्न धूप में, तो मतलब ऐसे धूप में जाना बाहर होता है, पार्टी में तो धूप वगैरह से होता है, फ्रेंड्स के साथ धूप में बाहर जाना होता है, बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, डेली डेली होता है। वेरी गुड, तो इसको अच्छा मेंटेन किया आपने। ओके, तो इन्होंने एज क्या बताई? 18। ओके, तो 18 प्लस हम दे सकते हैं, तो 20। उसने कहा मेरा धूप में जाना होता है बहुत, देन 30। स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कहाँ पे रुकेंगे? 30। ठीक है। अगर उसने कहा है मुझे लग नहीं है उसके स्किन से बहुत अच्छा मेंटेन किया है, अगर उसने कहा है मेरा धूप में जाना बहुत होता है तो हमने उसको सजेस्ट किया है। अगर उसने कहा मेरा नहीं होता है तो हम 20 पे लगाएंगे, ठीक है। तो आप सनस्क्रीन लगाते जाते हो वहाँ? नहीं, so इसे कहते हैं लकी स्किन। सो क्लियर हुआ? सो ये जो मैंने डेफिनेशन आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया है वो मैं प्रैक्टिकली आपको लिखाने वाली हूँ, तो उसके लिए आप ये स्पेस छोड़ दीजिए। हाफ पेज भी ना, हाफ पेज ना बनाया तो हाँ भी ना। अब लास्ट टॉपिक रहेगा 15 मिनट का, 15 मिनट्स का लास्ट टॉपिक है, इसी में ही है, देख लीजिए इसे पकड़िए। इसमें आपको प्लस 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 कितने दिख रहे हैं? 3
SPF 50 और उसके आगे लिखा हुआ P एंड ट्रिपल प्लस 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 3 प्लस है, दिख रहा है सभी को? ओके तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी ब्रांड्स में कि 3 प्लस हो, किसी ब्रांड में आपको 2 प्लस दिखेंगे, किसी ब्रांड में आपको 1 प्लस दिखेगा, किसी ब्रांड में आपको ये तीनों प्लस दिखेंगे, ठीक है? उसमें भी 3 है। हाँ। ओके सन की हार्मफुल रेजेस कितनी है? 3। सन की हार्मफुल रेजेस है 3, कौन सी है? यूवी का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेजेस। ओके यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। A means what? Aging process. B means what? Burning process. C means what? Skin cancer. ठीक है? So अगर हमारे प्रोडक्ट में सिर्फ 1 प्लस है, अगर हमारे प्रोडक्ट हम परचेज लेने जा रहे हैं मार्केट में, प्रोडक्ट में 1 प्लस है, तो आपको समझ आना है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ओनली इंग्रेडिएंट्स डला हुआ है कि आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले होगा। ओनली 1 इंग्रेडिएंट्स, इसमें इंग्रेडिएंट्स का मतलब समझ में आ रहा है ना? क्या बोल रहा था? उसमें इंग्रेडिएंट्स डला हुआ है कि ओनली हमारा जो फर्स्ट सन की जो हार्मफुल रेजेस है उससे ही प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है? अब हमने मार्केट में लेने जा रहे हैं, अगर 2 प्लस दिख रहा है तो हमें समझ जाना है ये दो चीजों के इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद है, तो दो चीजों जो 2 लेयर से हमारे हार्मफुल जो अटैक कर रही है उससे ही प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके अगर हम 3 प्लस लेने जा रहे हैं तो क्या होगा? वेरी सिंपल। तो आप मार्केट से कौन सा खरीदने जाओगे? 1 प्लस होगा तो खरीदोगे, 2 प्लस होगा तो खरीदोगे, 3 प्लस होगा तो खरीदोगे। ओके अगर 1 प्लस होगा तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है? ओनली 1 इंग्रेडिएंट्स ही है जो जिससे प्रोटेक्शन होगी। सन की हार्मफुल रेजेस कितनी है? 3। एक और बार बताने बोला है। हाँ सॉरी, एक और बार बताना। रिपीट करना है। कोई अच्छे से रिपीट कर पाएगा? डेली कीजिएगा, कोई आएगा? नहीं? अब मैंने प्रोडक्ट में आपको दिखाया है, प्रोडक्ट में कि जो ये प्लस प्लस है, अभी हमारे इस प्रोडक्ट में है 3 प्लस दिख रहे हैं। ओके बट आप मार्केट में लेने जाओगे तो किसी में आपको 2 प्लस दिखाई देंगे, किसी ब्रांड में ओनली 1 प्लस भी दिखाई देगा, ठीक है? सो आपको परचेज कौन सा करना है? 3 प्लस वाला ही करना है। अगर हम 1 प्लस वाला करेंगे तो हमें क्या मिले इंग्रेडिएंट्स है इसमें समझना है, 2 प्लस वाला खरीदेंगे तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है वो समझना है, और 3 प्लस वाला खरीदेंगे तो इसमें इंग्रेडिएंट क्या है वो समझना है, ठीक है? सो ये 3 प्लस है, ये 2 प्लस है और ये 1 प्लस है, ये सपोज ब्रांड्स है। ओके सो हमें पता है सन की हार्मफुल रेजेस 3 है, कौन सी है वो भी 3? अल्ट्रा वायलेट रेजेस ए, UVA, अल्ट्रा वायलेट रेजेस B, अल्ट्रा वायलेट रेजेस C। ये हमें पता है, ये हमारा कल टॉपिक हो चुका है, ठीक है? A means aging process, B means burning process, C means skin cancer होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, ठीक है? सो अगर आपने मार्केट से खरीदा है कि उसमें एक ही प्लस है, मतलब आपने एक ही जो हार्मफुल लेयर है उससे प्रोटेक्शन मिलेगा, वही इंग्रेडिएंट सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन का इंग्रेडिएंट्स है आपके प्रोडक्ट में, ठीक है? अगर 2 प्लस है आपके प्रोडक्ट में मींस 2 हार्मफुल रेजेस से जो अटैक होगा उससे प्रोटेक्शन होगा। अगर 3 प्लस लिया है
तो तीनों जो सन की हार्मफुल रेजेस है उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। अब क्लियर हुआ डियर? ए मतलब एजिंग प्रोसेस डिले होगी, बी मतलब बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन मिलेगी। यस लिखा है उन्होंने। मैम कोई पलक गुप्ता है, उसने बोला है तीनों की फुल फॉर्म बताइए एक बार और। मैम लिख दो। Ultraviolet rays is A, aging process. Ultraviolet rays B, burning process. Ultraviolet rays is skin cancer. Okay, टॉपिक क्लियर हो हमारा? So हमने ये लिखा नहीं है, okay? So इसका डेफिनेशन लिखना है, ये पेज पे लिखिए। डेफिनेशन के लिए पेज नोट पे लिखिए ये, और हमें लिखना है, ड्रॉ कीजिए ये। एजिंग क्या होता है? कौन कह रहा है? स्नेहल बी से। स्नेहल बी से। ये ड्रॉ करना है एंड इसके बाद इसका डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं, उसका स्पेस छोड़ देंगे। मैम आपने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं या बताए हैं, जो प्रोडक्ट हम नॉर्मल स्किन पे यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव पे भी कर सकते हैं क्या? मैंने प्रोडक्ट बताया नहीं, आपने कुछ भी लिया वो वाले ये तो ओके जी। हाइपर सेंसिटिव स्किन के लिए प्रोडक्ट्स काफी अलग आते हैं, क्या ओके? ऑयली स्किन के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं वो जेल फॉर्म में आते हैं, आप लोगों को बताया है। ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट आते हैं वो ऑयल फॉर्म में आते हैं, आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है? कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्किन पे यूज करना है, कौन सा ब्रांड है, क्या है, वो अभी तक मैंने नहीं बताया है। आपने किसके लिए पूछा है मैंने? सेंसिटिव। तो सेंसिटिव स्किन के लिए प्रोडक्ट, हाइपर सेंसिटिव है तो उनके लिए प्रोडक्ट्स अलग आते हैं, ठीक है? तो मैंने जो जो लिखा है एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है? जो जो मैंने आज खुलवाया बुक में एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, कोई डाउट है? एज 40 प्लस होगी और पिगमेंटेशन वगैरह है, बट वो सनलाइट में ही रेयरली जाते, तो लाइक वन थिंग ऑफ ब्लू। और ऑलरेडी उनके स्किन में पिगमेंटेशन है, ओनली पिगमेंटेशन है, और सनबर्न में उनको जाना ही होता है, मतलब कभी कभी कभार। ओके वन लेवल 20 उनका 40 एज है बोल रहे हो ना? हाँ 40 प्लस है तो 60 दो, 40 प्लस मीन्स 45 भी हो सकता है, तो 60 दो, ठीक है? आपको कंटिन्यू है नहीं? कंटिन्यू में नहीं? क्या पता चलता है इसमें? अभी छोड़ दिया था ना, तो हाँ बोल रहा बच्चे ने इसलिए पूछा स्किन में क्या हो रहा अभी है। कंटिन्यू किया मैंने, बट मैं नहीं आ रही थी, मुझे नहीं क्या एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, सब लोगों को बताओ, जब स्टार्टिंग में आप न्यू आए थे, आपने जब स्टार्ट किया था तो आपके क्या रिजल्ट? इनको पिगमेंट, ये जो थोड़े अभी थोड़े थोड़े जो स्पॉट दिख रहे हैं पतले पतले, बहुत ज्यादा थे, दिखा दीजिए। डोंट वरी, सभी को अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसे लग रहा था इनके स्किन में ना पतले पतले से पिगमेंटेशन, इतना स्पॉट्स थे। सीटीएमपी, ओनली सीटीएमपी, ट्रीटमेंट तो नहीं लिया इन्होंने, ओनली सीटीएमपी से इनको फर्क हुआ। अभी तो 2 महीने वो बंद भी किया, बंद करने के बाद भी दोबारा वो नहीं है,
जो आपका फर्स्ट डे एंट्रेंस था वो नहीं है। नहीं है, सच बताओ। भी बोली मुझे नहीं है, कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। बिल्कुल ऐसे मतलब शाइन ही नहीं था स्किन में, ऐसे जैसे लग ही नहीं रहा था कि व्हाइट ब्लैक, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था स्पॉट्स के कारण। तो मुझे थोड़ा सा जो रौनक जो आपकी आ गई थी सीजीएमबी से वो मुझे कम थी, कि दैट्स व्हाई मैंने पूछा चालू है या नहीं। मैम जो फेस पैक का टाइमिंग बताया आपने, बता दो जी। जो फेस पैक का टाइमिंग बताया आपने सारी स्किन टाइप पे, तो क्या सब स्किन पे एक ही टाइप का फेस पैक होगा? सारी स्किन के लिए ये टाइप का ट्रीटमेंट रहेगा। नो, कभी स्किन के लिए नहीं जाएगा, स्किन के अकॉर्डिंग रहेगा डियर। अभी देखिए जैसे कि मैंने आप वीकली केयर में मैंने आपको फेस पैक बताया, वीकली केयर में मैंने आपको क्लेंजर भी बताया था, तो आप सभी स्किन पे क्लेंजर यूज करोगे? नो, स्किन के अकॉर्डिंग यूज करोगे। वैसे ही फेस पैक भी है वो स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज करोगे। क्लियर? गलती क्या नहीं हुआ ना हमारा? मंथली ईयर कंप्लीट करते हैं क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन सबका कंप्लीट हुआ है। लास्ट मंथ के लिए स्टार्ट करते हैं, फास्ट करो। सो ये जो आपका फेस पैक का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, जो डाउट है। नेक्स्ट पेज पे लिखोगे मंथली केयर। किसने पूछा था सवाल, वो नाम क्या है उनका? अच्छा ठीक है, जिसने भी सवाल पूछा था फेस पैक का, अभी आपका वो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मंथली क्या? ब्रैकेट में लिखोगे फेशियल किट। फेशियल किट के बाद लिखोगे नीचे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, स्किन टाइप के हिसाब से। मंथली केयर ऊपर भी लिखो फेशियल किट। अब यहाँ पे लिखोगे स्किन अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, स्किन टाइप के हिसाब से। स्किन टाइप के हिसाब से आप चूज करोगे। ओके, सो मंथली केयर में सबसे पहले प्रोडक्ट होता है क्लेंजिंग, टाइमिंग होगा 2 to 3 मिनट्स। अब इसमें भी आप सवाल पूछ सकते हो कि जो क्लेंजिंग है सभी का सेम होगा? नहीं, हमने ऊपर लिख दिया है फेशियल किट लेनी है बट स्किन के अकॉर्डिंग लेनी है, तो इसमें स्किन के अकॉर्डिंग क्लेंजर भी आ जाएगा, स्किन के अकॉर्डिंग फेस पैक भी आ जाएगा। क्लियर हुआ डाउट? ओके, 2 to 3 मिनट्स। नंबर 2 आएगा स्क्रब। स्क्रब का टाइम भी वही रहेगा 2 to 3 मिनट्स। ओके, नंबर 3, अभी किसी ने बीच में सवाल पूछा था कि स्क्रब के बाद स्टीम देते हैं। ओके, सो मंथली केयर में देते हैं। अभी आप ध्यान दीजिए कि अभी जो आप जो बोलना चाह रहे थे वो सीक्वेंस इसमें रहेगा। स्क्रब के बाद होता है हमारा स्टीम। स्किन के अकॉर्डिंग बता दी। स्टीम किससे लोगे? विद द हेल्प ऑफ फेस स्टीमर। लिखिए ये मैं क्यों लिखा रही हूँ, बिकॉज जब आप लोगों को प्रोडक्ट में कहती हूँ कि आज फेशियल के प्रोडक्ट्स लाने हैं तो आप बुक में से ये पढ़ते हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये फेस स्टीमर आपको लिखा है तो आप कैरी करोगे। न्यू लर्नर्स हो, भूलना चाहो, दैट्स व्हाई मैं लिखा रही हूँ। विद द हेल्प ऑफ फेस स्टीमर, स्टीमिंग देनी है। और इसमें टाइमिंग रहेगा ऑयली, एक्ने 5 to 7 मिनट्स, बाकी स्किन जो रहेगी इसके अलावा उनके लिए 4 to 5 मिनट्स। ओके, ऑयली, एक्ने, वाइटल ब्लैकेट्स जो भी प्रॉब्लम है उनको देना है हमें 5 to 7 मिनट्स। ऑयली स्किन जो जिनका हमने कल किया था नहीं वो दूसरे बैच में। ठीक है, स्टीम हो गया विद द हेल्प ऑफ फेस स्टीमर।
नेक्स्ट आएगा वो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स रिमूव, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स रिमूव with the help of 4-5 for which skin type? 4 to 5 minutes for which skin type? oily to acne 5 to 7 minutes, बाकी जो स्किन आती है उनके लिए 4 to 5 minutes with the help of क्या whitehead and blackheads remover with the help of blackheads remover। ये देखिए ये है blackheads remover, इंस्ट्रूमेंट है ये, ओके जिसे नहीं पता है क्या है ये ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स रिमूवर, ओके। इसके पीछे साइड जो है वो एक्ने, जिनके बड़े बड़े एक्ने होता है ना उसमें एक्ने ट्रीटमेंट में यूज करता है, पीछे साइड वाला, ओके। लिखा आप लोगों ने इससे थोड़ा और, इसलिए तो हमें स्क्रबिंग करना होता है, स्टीम लेना होता है, पोस्ट ओपन करना होता है, सॉफ्ट करना होता है, देन बाद में निकालना होता है। तो ये यूज करें, इसीलिए एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो है वो हम एस्ट्रिजेंट इसीलिए यूज करते हैं। समझ में पेन होगा, आप समझ क्या क्या हो सकता है। सो मैम ने उस दिन फर्स्ट डे कहा था ना यार डॉक्टर का काम कर रहे हैं, आधे डॉक्टर हैं, बोला था आपके बैच में नहीं क्या? आपके बैच में नहीं बोला नहीं, फर्स्ट डे सभी के बैच में आपने इंट्रोडक्शन दिया था ना, फर्स्ट डे रन है तो आई थिंक आपके बैच में नहीं होगा। whitehead blackheads removing with the help of whitehead blackheads remover, astringent, astringent, cotton, ओके। नंबर 5 आएगा सूदिंग मसाज। सूदिंग मसाज होती है जेल से और उसका टाइमिंग होता है 3 to 4 मिनट्स। कॉटन के पहले क्या बोला आपने? पूछ रही हूँ। whitehead blackheads रिमूव करते हैं with the help of whitehead blackheads remover, astringent and cotton, okay। नेक्स्ट आएगा नंबर 5 सूदिंग मसाज। वो किससे करते हैं? with the help of जेल, उसका टाइमिंग रहेगा 3 to 4 मिनट्स। जो जेल से करते हैं उसे कहा जाता है सूदिंग मसाज, ओके। नेक्स्ट आएगा हमारा क्रीम मसाज। क्रीम मसाज उसे कहा जाता है फेशियल स्ट्रोक्स। क्या कहा जाता है? फेशियल स्ट्रोक्स। कहा जाता है फेशियल स्ट्रोक्स। इसका टाइमिंग होगा 15 to 20 मिनट्स। आपका बेसिक हुआ है तो कुछ आपको न्यू लग रहा है इससे पहले? थोड़ा सा रिमूव कीजिए। ये जो मैंने स्केप के बारे में बताया, प्रेस के बारे में बताया, 20-30 ये सब आपको हो गया? वही कहीं कुछ न्यू लगा? That's it. इसके बाद आएगा किसको
सबको याद उठो वहाँ से। खड़े ही सकती मैं। आपको पता है एलर्जी है मुझे एसी के बिना, यहाँ पे एसी नहीं आ रही है एक्चुअली, तो थोड़ा सा प्लीज बैक हो जाइए, थोड़ा दिन को तानी के थोड़ा। नंबर 7, फेस बैक। नंबर 8 लास्ट, आप बताओगे। वेरी गुड। SP ओके। तो जो मैंने लिखवाया है, नंबर स्टेप क्लेंजिंग, स्क्रब, स्टीम हम दे रहे हैं। स्टीम का टाइमिंग लिखवाया है, वाइटेड ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं उसके बाद हम सूदिंग मसाज करते हैं जेल से। उसके बाद हम फेशियल के स्ट्रोक देते हैं, फेशियल करते हैं। देन उसके बाद फेस पैक एप्लीकेशन एंड देन लास्ट में SPF। ठीक है। सो किसी प्रोडक्ट में ये सभी चीजें अवेलेबल होती है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट में जेल आती है और किसी प्रोडक्ट में जेल नहीं आती है। ठीक है। सो जिस प्रोडक्ट इस अभी देखिए जो मेरे पास VLCC का प्रोडक्ट है, इसमें जेल अवेलेबल है। दिख रहा है किसी को? ओके। किसी प्रोडक्ट में जेल अवेलेबल होती है तो सूदिंग मसाज करिए। किसी में अवेलेबल नहीं है तो सूदिंग मसाज नहीं करनी, ऐसा नहीं है। अगर किसी में अवेलेबल नहीं है तो हमें अच्छे ब्रांड का एक सेपरेटली हमें लेके रखना है, बट ये स्टेप फॉलो करना है। ठीक है। ये है जेल। अब VLCC का ही प्रोडक्ट है, VLCC का एक दूसरा भी प्रोडक्ट दिखाऊंगी जिसमें जेल अवेलेबल है। ठीक है। अब जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट दिखाया था उसमें SPF अवेलेबल है, मींस स्किन गार्ड। ये देखिए स्किन गार्ड लोशन मींस व्हाट, हमारा SPF ही है। SPF तो VLCC का ही प्रोडक्ट है, इसमें स्किन गार्ड है, SPF है। ये VLCC का ही प्रोडक्ट है, इसमें SPF नहीं है। तो किसी प्रोडक्ट में कोई चीज नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्किप करना है। ओके। तस्लीम यस बोलिए। हाँ जी, फेशियल किट है, ये पूरा फेशियल किट है, VLCC का है। ओके। ये एक किट है जिसमें SPF नहीं है, जेल है। ओके। एंड VLCC का दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें जेल भी है और SPF भी है। ओके। इसके बाद दिखाना चाहूंगी मैं काया का प्रोडक्ट दिखाऊंगी जिसमें हमें जेल भी नहीं है और SPF भी नहीं। एक क्लेंजर है, एक स्क्रब है, एक मसाज क्रीम है और एक पैक है। 4 ही प्रोडक्ट है जिसमें क्या क्या नहीं है, जेल नहीं है और SPF नहीं है। ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। SPF के बदले सीरम यूज कर सकते हैं। नो, विटामिन C सीरम क्या करता है, विटामिन C ग्लो प्रोवाइड करेगा और SPF का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। वेरी सिंपल आंसर। SPF का काम है प्रोटेक्शन देना, जो विटामिन C है वो प्रोटेक्शन नहीं देगा। विटामिन C हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्शन नहीं देगा। ठीक है। सो हम नहीं यूज कर सकते हैं, SPF को स्किप नहीं कर सकते और दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है। मैं आपको किट्स दिखाना चाहूंगी। ऑक्सीलाइफ सलोन प्रोफेशनल, ऑक्सीलाइफ का भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। अमीना। ओके। जो मैं आप लोगों को प्रोडक्ट दिखा रही हूँ वो बेस्ट प्रोडक्ट है, उनका रिजल्ट 100% है। पहले आप लोगों को मैं प्रोडक्ट आपको बोलता हूँ करना, बस क्लास के लिए रहेगा। प्रोडक्ट तो हजारों हैं मार्केट में। ठीक है। तो धीरे धीरे हम ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोडक्ट मैं आपको वो लिख पाऊंगी जो पहले आप अच्छे प्रोडक्ट खरीदो और रिजल्ट अच्छा आए, और जो रनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी। ठीक है। हाँ जी, आपने मुझसे पूछा, मैं ये बता
ये भी यूज किया है मैंने, अमीनो का डायमंड यूज किया था, इतना अमेजिंग रिजल्ट था इसमें ये वाला अमेजिंग रिजल्ट। उसका एमआरपी आप देखोगे 98 कुछ तो भी है, ऐसे कुछ है 1 या ओनली, बट इसका मुझे बिलीव नहीं हुआ, पर मैंने इसका रिजल्ट ये डायमंड का यूज किया था, अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग। और जो अगली बैच थी उन लोगों ने ये भी यूज किया, जिनकी ड्राई स्किन थी उन्होंने इसी का एक गोल्ड है यहाँ पे, अलग अलग है बहुत सी सो ये मैंने ड्राई स्किन में सजेस्ट किया था कि अमेजिंग रिजल्ट आया था। ये ऑल स्किन टाइप था और ये भी ऑल स्किन टाइप था, बट ड्राई स्किन पे सिर्फ नहीं था, तो मैंने ये खुद पे किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट था, बहुत ही ज्यादा। ओके, सो कुछ ब्रांड्स के नाम मैं दिखाऊंगी। फर्स्ट आएगा O3 प्लस, जो बेस्ट है बेस्ट, पहले वो लिखाऊंगी, आपको जगह छोड़ देनी है, 6 मंथ में हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। O2, देन आएगा अमीना, ओके, देन आएगा काया, उसके बाद आएगा शेरियस, नेक्स्ट आएगा हमारा ऑक्सीलाइट, ये सिर्फ नाम है ब्रांड्स के, इसमें हमें कैटेगरीज मिलती है, जैसे कि ऑक्सीलाइट में आपको आएगा, जैसे कि अभी इसमें कैटेगरी है, नाम क्या है ब्रांड को, अमीना, ओके, इसमें फ्रूट है, गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, तो स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को ब्रांड्स के नाम बताते हैं जो भी रनिंग है, ठीक है। और मेन हमारा जो है BLCC, और दूसरा है एरोमा ब्लश, प्रोफेशनल, एरोमा ब्लश प्रोफेशनल। अभी इसके नीचे आप जगह छोड़िए, ये रनिंग है और बहुत ही स्टार्टिंग आपको लेना है, तो इन प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि ये है, ओके, जैसे कि ये है BLCC है, स्टार्टिंग आप इन प्रोडक्ट से कीजिए, 100% इसी से आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। धीरे धीरे जब आप बाद में एडवांस सीखोगे, देन गो विद O3, जैसे कि काया है, शेरियस है, धीरे धीरे हम उसमें जाएंगे, ओके। और जो मार्केट में और भी ब्रांड्स हैं यूज करने के लिए, जब मुझे रिजल्ट अच्छा लगा मैं यूज करने के लिए बताऊंगी, बट मैं नाम आपको दिखवाऊंगी, तो अगर आप इतना लेके आप छोड़ दीजिए पेज को, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा मतलब अलग अलग पैक्स कौन से स्किन पे यूज करना है, जैसे गोल्ड, डायमंड, उन्होंने पूछा है कि ये कौन से स्किन पे। ये जो सवाल पूछा है डियर, थोड़ा सा वेट करना होगा आप लोगों को। जैसे ही आपने पैक का सवाल पूछा, गोल्ड डायमंड, वैसे भी फेशियल किट भी रहती है, तो आपको वो सेशन में अलग से लूंगी, ये 1 सेकेंड में बताने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे टाइम दीजिए, सीक्वेंस वाइज मैं आगे बढ़ रही हूँ, ओके, थैंक यू। सो इसको क्लोज करेंगे हम। SPF लगाने के बाद मसाज देंगे या लगाकर छोड़ देंगे? किसने लिखा है? रेड नेम नहीं है, रेडमी है। ओके, SPF लगाने के हमें मसाज करेंगे या छोड़ देंगे, ठीक है। जिन्होंने ये सवाल पूछा है मुझे यस और नो सिर्फ बताइए, आपने मेरा फर्स्ट डे अटेंड किया था या नहीं? मैंने जब डीलिंग किया, आप लोग एप्लीकेशन दिखाया था, मैंने पूरा क्लेंजर कैसे यूज करना है, टोनर कैसे यूज करना है, एंड मॉइस्चराइजर कैसे यूज करना है, ट्रीटमेंट कैसे यूज करना है, SPF कैसे यूज करना है, मैंने सभी दिखाया था। सो यस और नो प्लीज आंसर। इफ नो तो मैं बताऊंगी, नहीं तो आप उस पे देख सकते हो। यस, ओके। ओके, सो जो कल वीडियो आपके पास आई है वो वीडियो को रिवाइज करके देखिए, उसमें मैंने एप्लीकेशन दिखाया है कैसे एप्लीकेशन करनी है, प्रोडक्ट कितना लेना है, ठीक है। एनी डाउट किसी का, कोई प्रॉब्लम? कल क्या क्या कैरी करोगे साथ में? सेम हमारा बुक, सबसे पहले दोनों बुक कैरी करने साथ में,
Then अभी बोलिए एंड ये वर्ड कल भी बोला था। और अभी भी बोल रहे हो तो कल लिया ही, ठीक है? क्या हुआ? मैम वो पूछ रहा है कि कौन से एज से लेना है क्या? फेशियल एंड ऑल। 18 प्लस। हाँ जी, किसी ने पूछा है फेशियल एंड ऑल क्लीनअप किस एज से स्टार्ट करना है? 18 प्लस से अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, 18 प्लस से आप क्लीनअप स्टार्ट कीजिए, देन 19-20 में आप फेशियल स्टार्ट कर सकते हो। 19 में भी 18 प्लस है तो फेशियल कर सकते हैं। आईब्रो का एग्जैक्ट एज या फिर अच्छी एज 18 प्लस है, ऐसा कुछ नहीं। मेरी अभी बेटी है 21 की है, बट उसने एडजस्टमेंट करवाना, उसको बोल देती मत करो। लास्ट से बचा के एक बार करवा तो बच्चे है ना, अभी जैसे हमारा प्रोफेशन है तो उस हिसाब से हमें रहना होता है, उनका कुछ नहीं, वो कॉलेज जाना है और तो हम लोग जितना लेट स्टार्ट करें। मेरे बहुत ज्यादा है। यदि आप सीखने आए हो तो प्रैक्टिस 2 मिनट तो मिलेगी ना। सेशन को क्लोज करते हैं यहीं। टेक केयर, बाय बाय। ओके, बाय बाय। ऑनलाइन हम सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। फाइनली बाय बाय डियर। ओके, वीडियो मिल जाएगा आपको। थैंक यू। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है? हाँ, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप हम चूज करेंगे। ओके, फाइनली बाय बाय।